मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन जिले में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं खरगोन में क्रांति सूर्य टट्या भील विश्वविद्यालय और गुना में क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय के डिजिटल लॉन्च कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर गणमान्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना अशोकनगर शिवपुरी जिले के बारे में क्या कहा। समाज दर्शन पर खास खबर। वीर टंटिया मामा ने अपने बलबूते पर उस अंग्रेज से लड़ाई प्रारंभ की जिनका सूर्य अस्त नहीं होता था। पूरी दुनिया में उनका राज था, लेकिन ऐसे अलग प्रकार के आक्रांता को जिनने धूल चटाने का काम किया, हमें गर्व है टंटिया मामा के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम हमने किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। क्या बुलंद हौसला हुआ होगा उनका, क्या संकल्प शक्ति हुई होगी, जो हमारी वीरता के लिए मुकुटमणि बन के दिख रहा है सबके सामने। और ऐसे ही समादरणीय तात्या टोपे के नाम पर ऐसे ही अंचल में गुना के अंदर मेरे भाई बहन सामने देख रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ गुना वालों के लिए भी, जिनका अपना विश्वविद्यालय उनके प्रांगण में खुला है। मैं आपका भी वंदन करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपको भी बधाई देता हूं। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी तीनों जिलों के लगभग 65,000 विद्यार्थी अगर विश्वविद्यालय में अपनी खुद की पढ़ाई करने के लिए सुविधा पाते तो वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र है। और सरकार को आनंद है इस बात का कि हमारे बच्चों को अब ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने गुना के अंचल में उनकी खुद की डिग्री मिलेगी, उनकी सारी पढ़ाई की व्यवस्था, सारे रिजल्ट, सारी परीक्षाएं अपने कैंपस में होगी। इसी प्रकार से 5 जिले निमाड़ के खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और बुरहानपुर बहुत दूर है, आखिरी में महाराष्ट्र की सीमा पे। बड़ा मन में कष्ट होता था, कहां इंदौर, और उसके पहले तो और उज्जैन आगे। बच्चों ने जैसा लगता कोई पाप कर दिया क्या, इतनी दूर क्यों जाना चाहिए। उनके अपने विश्वविद्यालय में कोई काम पड़े तो वह पास में क्यों नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खरगोन ने वो दरवाजा दिखाया है कि अब किसी को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, सबके लिए यही व्यवस्था होगी इसी खरगोन विश्वविद्यालय के अंदर। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको यह विश्वविद्यालय नहीं मिल रहा, केवल इस विश्वविद्यालय में कई सारे कोर्स, ध्यान रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सुन ले, 2 साल से कम समय में यह विश्वविद्यालय सभी प्रकार के कोर्स खोले। कृषि विश्वविद्यालय की तरह एग्रीकल्चर भी यहीं खुलेगा इसी विश्वविद्यालय के अंदर। और जो यहां खुलेगा वो गुना में भी खुलेगा, गुना में भी बाहर नहीं जाएंगे। गुना के बच्चों को भी यह लाभ मिलना चाहिए। मेरे मित्र भारत सरकार के उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जोरदार तालियां बजाओ। गुना के लोग और हमारे यहां के लोग भी, जिनके कारण से ये सौगात मिल रही है। सिंधिया जी से मैं किसी कारण जुड़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरे को इस बात की खुशी है कि थोड़े दिन पहले ही अभी हमने और उनने मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ग्वालियर में देने की शुरुआत की थी और जबलपुर को भी उसके साथ जोड़ा था। हमने संकल्प लिया है विकास के मामले में किसी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। यहां के बच्चे, अभी आप मार्कशीट लेके घूमते हो, आपकी डिग्री लेके घूमते हो, कोई कारण से मार्कशीट फट जाए, डिग्री गुम हो जाए तो कागज अवेरने की झंझट रहती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इन विश्वविद्यालयों में डीजी लॉकर के माध्यम से कोई कागज लेके घूमने की जरूरत नहीं है। सब अपने आप दस्तावेज का डिजिटलाइजेशन होगा।
किसी को यहां से लेके अमेरिका तक कोई भी कागज की जरूरत पड़ेगी, केवल लॉकर, जैसे बैंक में आपका सामान रखा रहता लॉकर में, ऐसा डिजी लॉकर आप खोल के बता देना, अच्छे अच्छे जहां से देखेंगे वहीं से कागज आपके मिल जाएंगे, कोई कागज लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पेपरलेस विज्ञान के मामले में लगातार आग्रह कर रहे हैं और हमने भी निर्णय किया है, अपने महाविद्यालय में भी आप दूर दूर से आते होंगे, अब महाविद्यालय की अपनी बस चला करेगी कॉलेज के अंदर आने जाने के लिए और विश्वविद्यालय में आने जाने के लिए। अपने खुद के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में आने के लिए बस से आने जाने की सुविधा हमारी सरकार देगी, ये हमने निर्णय किया है। चाहे गुना हो, ग्वालियर हो, उज्जैन हो, इंदौर हो, हर जगह हमारे महाविद्यालय के बच्चे अपने आने जाने के लिए अलग से पेट्रोल का खर्चा क्यों करें? आज के जमाने में सामूहिक रूप से जो व्यवस्था मिलती है उसका लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? मेरी बात से सहमत हो तो आपने हाथ खड़े करके बताओ और ताली वाली बजा के बताओ कि हाँ, हमको यह सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारे सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं मेरे साथ, विधायक रहे हैं मेरे मित्र, जोरदार ताली बजाओ गुना विधायक के लिए भी। आपका नाम भूल गया था मैं, लेकिन सारे मित्र बैठे हैं, सारे प्राध्यापक बैठे, सारे मित्रों के साथ आज जब मैं बात कर रहा हूं, आने वाले समय में ये महाविद्यालय केवल कागज की डिग्री देने के महाविद्यालय नहीं रहेंगे। इन महाविद्यालय में हमारे बच्चे आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के माध्यम से प्राचीन संस्कृति पे भी गर्व करेंगे, गौरव करेंगे। हमारे अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जब हम बात कर रहे हैं तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनके जीवन के विविध प्रसंगों को कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं क्या? अरे ऐसे पिता भगवान राम ने कितने अलग अलग प्रकार के अपने जीवन में आदर्श उत्पन्न किए हैं। आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श विद्यार्थी। भगवान राम के जीवन काल को देखो तो आज भी भगवान राम के प्रति आनंद का भाव मन में आता है। राजा में राजा, राम राज्य की कामना सब करते हैं। ऐसे भगवान राम को दूसरे दल के लोगों ने उनके जन्म स्थान का भी झंझट खड़ा करा और तो और पैदा होने पे भी प्रश्न खड़ा करा। इतने अभागे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, फिर भी कह रहे हैं इनको मंदिर बनाने की नहीं, इनको ढांचा तोड़ने की जल्दी थी। भैया तुम्हारे कर्म फूटे तो हम क्या करें? भगवान राम के देश में, भगवान कृष्ण के देश में अगर ये तुम्हारे मुंह से निकल रहा है तो नर्मदा मैया माफ कर देना इनको। इनके पाप इतने हैं कि आप भी कम पड़ जाओगे। इन ऐसे पापियों को तो आप भी जगह देने वाले नहीं हो। क्या कमाल करते हैं। इन्हीं के कारण से तो हमारी संस्कृति लज्जित होती है। हमें इस बात का गर्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने भगवान राम का भी जगमगाया हुआ धाम देखा है और बाबा महाकाल का भी जगमगाता धाम महालोक बना करके दिखाया है। इन्हीं के कारण से अब बाबा विश्वनाथ का धाम, ओंकारेश्वर का धाम, मैं तो अब लाइन से रोज नए ज्ञापन मिलते हैं। हमने कहा चिंता मत करो, सरकार आपकी है, एक एक मंदिर, एक एक देवस्थान अच्छा करेंगे, किसी में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने वाली। अरे देव संस्कृति के आधार पे तो दुनिया में भारतीय संस्कृति की पहचान है। हमारे देवी देवताओं ने हमेशा मानव संस्कृति से साथ खड़े रहना सिखाया है। और अब केवल अयोध्या नहीं, उस अरब में, जिस अरब के बारे में कल्पना करना मुश्किल था कि वहां कोई पूजा पाठ की अनुमति मिलेगी, लेकिन 56 इंच वाला प्रधानमंत्री है तो अयोध्या से अरब तक
कौन रोक रहा है? किसके बाप ने दूध पिलाया है? कौन आएगा सामने? ये युवा शक्ति की हुंकार सुन ले जिनको सुनना है। दीवारें भी चीख चीख के बता रही है, अब की बार। अब मेरे को थोड़ी बोलना पड़ रहा है, विरोधी दल के लोग भी संसद में बोल रहे हैं। विरोधी दल के लोग, उनके नेता नारा लगा रहे हैं। तो मैं इस पूरे मामले में आपके और बीच में नहीं आना चाहता हूं, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है, दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो आज के इस अवसर पर यहां जिस जगह मैं बात कर रहा हूं, यहां भी नर्मदा के आधार पर 557 करोड़ की लागत से 114 गांवों को 74,110 एकड़ की अतिरिक्त सिंचाई योजना का भी लोकार्पण यहीं से करना है। जोरदार तालियां बजाएं अपने इस क्षेत्र के लिए। और केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, कौन सी बड़ी बड़ी नदी छोड़ी हमने? गुना का बेल्ट भी पार्वती, काली सिंध, चंबल के माध्यम से पूरा क्षेत्र में पीने का पानी और सिंचाई का पानी मिलेगा। नर्मदा जी के माध्यम से पूरा निमाड़ और मालवा सरसब्ज हुआ है। लगातार ये एक के बाद एक विकास की सौगातें जो मिल रही है, इसी के कारण से हमारी कृषि विकास दर 25% से ज्यादा चली गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यहां मैं आया हूं और ये 21वीं शताब्दी का मध्य प्रदेश है। आप बताओ, कोई बीमार हो हॉस्पिटल में और डॉक्टर उससे तुरंत इलाज कराने के लिए दूसरे हॉस्पिटल का पता बताए, तो क्या व्यक्ति को अधिकार नहीं कि कोई हवाई जहाज उसकी मदद करे और वो वाले हॉस्पिटल पहुंचाए? बोलो, आपको चाहिए कि नहीं सुविधा? ये एयर एम्बुलेंस अब कोई भगवान का पुष्पक विमान नहीं रह गया, अब वो हमारी जरूरत हो गई। मध्य प्रदेश की सरकार ने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी। गरीब से गरीब आदमी भी अगर उसको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, कलेक्टर सूचना देगा तो किसी भी गांव से, किसी जगह से भी उसको बचा करके हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने करके दी है। इसी के साथ साथ हम सब जानते हैं, विद्यार्थी आने वाले समय में अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, तो पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? आप हवाई जहाज उड़ाना भी नहीं उड़ाना, आपको हेलीकॉप्टर भी उड़ाना कि नहीं उड़ाना है? ये कोर्स भी हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में खोला जाएगा। और खाली घोषणा कर दूं और मजा नहीं आए, दिखे सामने हवाई जहाज तो हेलीकॉप्टर सीखे, हवाई जहाज सीखे, नहीं तो फायदा क्या है? तो आज ही हमने भोपाल से, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज ही हमने हवाई यातायात सुविधा मध्य प्रदेश के लिए प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश के लिए आने वाले समय में खरगोन से भी हवाई जहाज उड़ के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर छोड़ के आएगा। और इतना ही नहीं, गुना से भी ग्वालियर जाना और भोपाल जाना तो गुना वालों को भी लाभ मिलेगा। छोटे स्थान है तो क्या हो गया, हम भी तो मनुष्य है, हमारी तो भावना है, हमारे यहां भी तो जरूरतें होगी। ये सुविधा क्यों नहीं मिलना चाहिए? बोला, मेरी बात से सहमत हो तो बताओ कि हाँ इस बात से सहमत है। हवाई यातायात की सुविधा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और आगे हमारे देवस्थान, कोई के पास समय कमी है और इंदौर उतरता है तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से ओंकारेश्वर जाना है या महाकालेश्वर जाना है, तो यहां से हमारे हवाई जहाज के बजाय हेलीकॉप्टर से सीधे एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पहुंचने की शुरुआत भी आज कर दी है। जोरदार ताली बजाओ महाकाल और ओंकार महाराज के लिए। और मैं खाली बात नहीं कर रहा हूं, आज ही उन हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में अलग अलग मंत्री, श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय
खुद भोपाल से उड़ करके ओंकारेश्वर आज ही आके उनने दिखाया है और आपके सामने भाषण दे रहा हूं। तब तक वो महाकाल पहुंचे होंगे। हमारे 4 मंत्री इस हेलीकॉप्टर शुरुआत करके जनता के बीच में वो बता रहे हैं कि जो हमने कहा है वो करके दिखाया है। आज ही भोपाल से जबलपुर और ग्वालियर की हवाई यातायात की सुविधा की भी शुरुआत कर दी गई है। ये सौगात आपको दी गई है। आने वाले समय में ये जो 4 लेन हमारे बन रहे हैं, रेल की सुविधा मिल रही, ये सारे कार्यक्रम और सारे काम केवल एक ही कारण से संपन्न हो रहे हैं, वो है हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री। क्या परमात्मा की कृपा है, कैसा विराट व्यक्तित्व है। क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या रसिया, क्या यूक्रेन, हमने सबको देखा, लेकिन सब आगे पीछे मोदी जी के दौड़ते हुए भी देखा है। इनके राष्ट्रपति को, इनके प्रधानमंत्रियों को भी जोरदार ताली बजा मोदी जी के लिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बातें करने के लिए तो मैं बहुत देर तक कर सकता हूं, लेकिन इसी सत्र से अभी 60 दिन पूरे नहीं हुए जब मैं खरगोन आया था और यही हमने कहा था। जिस दिन मैंने घोषणा की, बहुत सारे मित्रों ने कहा कि कई आए ने कई गए, ऐसे बड़ी बड़ी बात करने वाले, ये ऐसे कोई विश्वविद्यालय खुल जाएगा क्या, मजाक है क्या। भैया आओ जरा देख लो, ये जन समुद्र बैठा है युवाओं का और इनकी यूनिवर्सिटी भी खुल गई। क्या गुनाह है, क्या खरगोन है। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। बातें कम, आवाज नहीं आई, बातें कम, गुनाह से आवाज आना चाहिए। बातें कम, और जोर से बोल के बताओ, बातें कम। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।